नमस्कार। मार्केट की बात करते हैं, शेयर बाजार की बात करेंगे, निवेश इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे और इस वीडियो में बात करते हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के बारे में। जो निवेशकों ने इसमें निवेश किया है या फिर फंस गए थे क्योंकि स्टॉक में एक तरह से गिरावट देखने को मिली थी और पिछले 2-3 महीने से स्टॉक में एक तेजी भी रही है, तो लोअर लेवल पे जो निवेशकों ने अभी हाल फिलहाल में खरीदारी की है, स्टॉक 10 रुपये के ऊपर कारोबार करने लग गया। और वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की बात कर रहे हैं तो टेलीकॉम सेक्टर की ये कंपनी है और गवर्नमेंट की इसमें हिस्सेदारी भी है। बट ये कि कंपनी के ऊपर भारी डेब्ट है, एजीआर ड्यूज है, तो खबरों में जब वोडाफोन आइडिया लिमिटेड का आता है, मीन्स खबरें आती हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के बारे में, तो स्टॉक में हलचल बढ़ जाती है। अब पॉजिटिव खबर आ रही है तो स्टॉक ऊपर की तरफ आ गया और बिजनेस आपने देखा होगा पिछले कुछ सालों से एक तरह से रेवेन्यू भी सेम ही रहा है और प्रॉफिट तो नहीं आ रहा है, लॉस ही रहा है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहता है। तो बिजनेस की बात भी कर लेंगे इस वीडियो में, जो अपडेट्स आ रहे हैं जिसके कारण शेयर में तेजी देखने को मिल रही है, जो रीजन बना है बढ़ने का। अच्छी बात है कि जो निवेशक ऊपर की तरफ फंस गए थे वो अब थोड़ा बहुत रिलीफ कर रहे होंगे। स्टॉक का जो हाई लो की बात करते हैं तो अभी देखिए इसने टॉप ही बना लिया है, 11 रुपये 8 पैसे का हाई है और 6 रुपया 12 पैसा लो है। तो जिन्होंने 7 रुपीज में खरीदारी की है, स्टॉक अब 10.5 रुपये में है। और जो अपडेट्स आ रहे हैं, देखिए ये कंपनी टेलीकॉम सेक्टर की कंपनी है और टेलीकॉम सेक्टर में एक तरह से देखिए काफ़ी ग्रोथ देखने को मिली है। भारतीय एयरटेल का शेयर देखिए 2000 के ऊपर आ गया है। टेलीकॉम सेक्टर में एक तरह से ग्रोथ देखने को मिल रही है, जैसे कि आप देख रहे हैं भारतीय एयरटेल में तेजी देखने को मिली है। और वोडाफोन आइडिया लिमिटेड का शेयर एक तरह से देखिए काफ़ी ऊपर के लेवल से गिरा है ये, और हाल फिलहाल की बात करते हैं या 1-2 साल की बात करते हैं तो स्टॉक ये ऊपर की तरफ था, 18 रुपये में था ये 28 जून 2024 को 18 रुपीज़ के आसपास था। उसके बाद शेयर गिर गया और उससे पहले इसमें एक तेजी देखने को मिली थी, 5-6 रुपये से बढ़कर 18 रुपये तक गया था, बट शेयर फिर 20 को क्रॉस नहीं किया और नीचे की तरफ आ गया क्योंकि कंपनी के ऊपर भारी ऋण होने के कारण लोन लिया है कंपनी ने, तो उसको पेमेंट करना होता है। फिर ड्यूज टेलीकॉम को चलाने के लिए पैसे भी चाहिए होते हैं और एजीआर ड्यूज का जो मामला चल रहा है पिछले कुछ सालों से, उसमें अब रिलीफ मिलने की उम्मीद लगाई जा रही है। गवर्नमेंट की तरफ से बयान आ रहे हैं कि साल के अंत तक एजीआर ड्यूज का रिलीफ मिल सकता है। तो ये खबर के कारण स्टॉक ऊपर की तरफ है। इस तरह से अगर होता है, एजीआर ड्यूज में रिलीफ मिलता है तो वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के लिए अच्छा रहेगा, कंपनी के लिए अच्छा रहेगा और शेयर में भी तेजी देखने को मिल सकती है। तो ये खबर है। और बिजनेस की बात करते हैं तो लास्ट क्वार्टर में आपने देखा होगा जो बिजनेस रहा था वोडाफोन आइडिया लिमिटेड का, जो नए निवेशक इसमें अभी खरीदारी कर रहे हैं न्यूज के कारण, तो बिजनेस को भी जानना जरूरी होता है। इसमें देखिए 11,297 करोड़ का इसका रेवेन्यू था। कंपनी का जो प्रॉफिट था, प्रॉफिट क्या लॉस ही था, 5,524 करोड़ का था, ये कम हुआ था। इससे पहले 6,000 करोड़ 7,000 करोड़ इस तरह का लॉस रहता था। लास्ट क्वार्टर में 5,524 करोड़ का लॉस था। तो आगे आने वाले समय में एक और खबर आएगी, जो हम लोग रिचार्ज कराते हैं वो भी बढ़ेगा, तो कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता हुआ नजर आएगा। और एजीआर ड्यूज जो अभी चल रहा है तो गवर्नमेंट उसमें रिलीफ करती है तो कंपनी को फायदा देखने को मिलेगा, तो शेयर अपने आप ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये खबर है। और फंडामेंटल्स के हिसाब से 1 लाख करोड़ का इसका मार्केट कैप हो गया, 10 रुपये का शेयर है और 1,09,860 करोड़ का मार्केट कैप हो गया। फेस वैल्यू 10 रुपीज़ का, बुक वैल्यू पर शेयर माइनस है 7 का और ईपीएस माइनस है और पी रेशियो माइनस है। तो देखिए फंडामेंटल्स पॉइंट्स के हिसाब से और बिजनेस के हिसाब से देखते हैं तो वैल्यूशन है नहीं है। और इसमें जो रेवेन्यू है 11,000 करोड़ का है, यानी साल का लगभग 40-45 हज़ार करोड़ रेवेन्यू होता है, लेकिन कंपनी को प्रॉफिट नहीं आ रहा। तो इम्पोर्टेंट ये है कि आगे आने वाले समय में जो खबरें बनी हुई हैं, एजीआर ड्यूज में रिलीफ मिलता है और जैसे कि रिचार्ज के भी आरपू बढ़ेगा तो इसका रेवेन्यू बढ़ता हुआ नजर आएगा। फिर प्रॉफिट देखना पड़ेगा कि कब तक प्रॉफिट आता है, जो लॉस है वो कम होते जाएगा तो वैल्यूशन बढ़ सकता है। और ये वोडाफोन आइडिया लिमिटेड का बिजनेस है जिसमें वैल्यूशन है नहीं, तो रिस्क तो रहता ही है क्योंकि खबरों के बल पे चलने वाला शेयर कभी भी अगर कभी भी अगर बुरी खबर आएगी
नेगेटिव खबर आएगी तो न्यूज आएगी तो फिर स्टॉक में गिरावट भी रहेगी। बट ये है कि अब ऐसा लग रहा है कि पॉजिटिव खबर आनी चाहिए, गवर्नमेंट की इसमें हिस्सेदारी भी है, तो AGR ड्यूज में रिलीफ मिलता है तो स्टॉक में ऊपर की तरफ 13 रुपये 70 पैसे को क्रॉस करता है। तो जुलाई 2024 में जो स्टॉक 17-18 रुपये तक गया था वहां तक जा सकता है, तो यहाँ से अच्छी खासी तेजी बन सकती है। आगे फिर नतीजे जिस प्रकार के होंगे तो उसी प्रकार से फिर स्टॉक चलेगा। बट ये कि देखिए अब 10-11 रुपए का शेयर है, 1 लाख करोड़ का इसका मार्केट कैप हो गया, तो जैसे जैसे ऊपर की तरफ शेयर जाएगा तो निवेशक निकलना भी चाहेंगे, यानी मीन्स इसमें काफी उतार चढ़ाव भी रहता है। तो अपना रिस्क देखें क्या करना है। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में जो जानकारी थी उसके बारे में अपडेट है। इस तरह की जानकारी के लिए धीरज सिंह स्टॉक्स बुल बियर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।